साथी नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जीके यानी सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उससे भी ऑन कर दें, ठीक है। इसके अलावा आप इस अनअकैडमी के फ्री टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जो कि क्वांट्स भाई अभिनव शर्मा के द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसका शेड्यूल इस प्रकार से है। और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको इनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। यदि आप अनअकैडमी पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारा अनलॉक कोड यूज कर सकते हैं, स्टडी और टारगेट अनअकैडमी के फ्री प्लान्स के लिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है तो ये प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा जो है तैयार किया जाता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जर्मेनियम का जो उपयोग किया जाता है तो ये व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल के निर्माण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है तो उसके कॉइल के निर्माण में ये नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। जबकि बल्ब का जो फिलामेंट होता है तो ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व सबसे कम होता है। तो देखिए, सबसे कम जो होता है तो ये लिथियम धातु का घनत्व होता है, ठीक है। इसके अलावा लिथियम जो होता है तो ये सबसे हल्की धातु होती है, ठीक है। और सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तो सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो देखिए, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का जो प्रयोग किया था तो सबसे पहले ये पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर जो थे ये विजयी हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो देखिए, बाबर ने 1526 ईस्वी में ये लोधी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। तो देखिए, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी तो ये अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुई थी, ठीक है। जिसमें विक्रमादित्य की हार हुई थी और अकबर की सेना जो है विजयी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो ये थी एनी बेसेंट, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किन दो सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। तो देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था तो ये 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था, 18 जून 1576 को हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का नियंत्रक और महालेखा
भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? तो देखिए ये कार्य करता है लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में जो है कार्य करता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में ये बुलंद दरवाज़ा का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंदेरी का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? तो देखिए चंदेरी का जो युद्ध हुआ था तो ये बाबर और मेदिनी राय के बीच कब हुआ था? तो ये 1528 में हुआ था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका उम्र कितना होना अनिवार्य है? तो देखिए उसका उम्र जो है ये 21 वर्ष या फिर इससे ऊपर होना अनिवार्य है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये स्थित है कोलकाता में। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, युद्ध की घोषणा करने या फिर शांति का फैसला करने की शक्ति किसके पास होती है? तो देखिए ये होती है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, युद्ध की घोषणा करने या फिर शांति का फैसला करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान 21 अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में जो है ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितना होना अनिवार्य है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 35 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 17 की अवधि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है ये बोला जाता है उग्रवादी चरण। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 17 की अवधि को क्या बोला जाता है? तो उग्रवादी चरण बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में गर्मदलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत में गर्मदलिया आंदोलन का जो पिता बोला जाता है तो ये बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग ने ये 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो देखिए बैरन द्वीप जो है ये स्थित है भारत में। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ये की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए दीन इलाही नामक नया धर्म जो है ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए ये प्रारंभ किया था अकबर ने। ठीक है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो ये अकबर ने प्रारंभ किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पारादीप जो बंदरगाह है तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, नाहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो देखिए नाहवा सेवा जो बंदरगाह परियोजना है तो ये स्थित है मुंबई में। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय किस निम्नलिखित में से कौन करता है?
तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्णय होता है तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन से संबंधित थे? तो देखिए रामचरितमानस के लेखक जो तुलसीदास थे तो ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो देखिए बंगाल विभाजन के समय 1905 में भारत के जो वायसराय थे तो ये थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो देखिए ये बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। ठीक है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो देखिए बाबर जो थे ये मूल रूप से फरगना के शासक थे। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए महाभारत को ये जाना जाता है रजनामा के नाम से। ठीक है, फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था इसको, तो इसे रजनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, आईने अकबर एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो देखिए भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए मूल कर्तव्य का जो वर्णन है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।